बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम गाइड करेंगे बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल नोटबुक के लिहाज से और प्रैक्टिकल्स के लिहाज से, लॉन्ग प्रैक्टिकल और ऑस्पी के लिहाज से। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पे सिग्नेचर्स होने चाहिए दोनों के, आपके एचओडी के भी और आपके डिपार्टमेंट में जो इसने आपकी किताब चेक की होगी, तो उनके साइन वगैरह ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि अगर उनके साइन नहीं होंगे और उसके लिए मतलब बख्तावर अमीन में जो मैम है वो तो ये देखती हैं कि आपने ये लिखा हो, तो उसकी बेस पे वो आपको फिर साइन करके देती हैं, वरना वो साइन नहीं करती। बाकी अब प्रैक्टिकल्स की बात की जाए, जो कि इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं, पहले उनकी बात करते हैं। इसमें हमारे पास तकरीबन कोई 10 प्रैक्टिकल्स हैं जो कि बहुत अहम हैं। इनकी सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट क्या आते हैं। कार्बोहाइड्रेट में मॉलिश, आयोडीन, रिड्यूसिंग के हमारे पास बेनेडिक्ट और बेरफोर्ड्स, और उसके अलावा हमारे पास सल्वनॉफ आता है। और ओज़ोजोन परफॉर्म करने के लिए नहीं आता, लेकिन इसके लिहाज से क्वेश्चन आते हैं, उनको देखना है। प्रोटीन वाले में ब्यूरेट आता है, हीट कोएगुलेशन, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन में ये दोनों आ जाते हैं, और इस तरह निनहाइड्रीन टेस्ट आ जाता है। फिर बाकी सबका इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करवाया हुआ था हमें, ठीक है। फिर हमारे पास आता है हेज टेस्ट आता है यहाँ पे, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास रोथ्रास टेस्ट और क्लोराइड डिहाइड्रेशन टेस्ट। उसके अलावा एक और टेस्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब मेरी वाली बुक के मुताबिक 115 एंड 117 वाला। अच्छा, तो अब इसमें हमारे पास एक बात तो ये आती है कि इनके आपके लॉन्ग प्रैक्टिकल में लिखना क्या होता है, वो आपसे पूछता क्या है। लॉन्ग प्रैक्टिकल में हमसे जो बेसिक बात पूछता है वो होता है प्रिंसिपल। देखिए, ये जो आपका फॉर इंस्टेंस हम ये ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को ही ले रहे हैं, और हम सबसे पहले मॉलिश टेस्ट को ही डिस्कस कर लेते हैं। खैर, अगर सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट का ये वाला टेबल समझ लेना, तो फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मतलब मॉलिश किसको चेक करता है कि कार्बोहाइड्रेट जो आपको सोल्यूशन गिवन है उसके अंदर प्रेजेंट है भी सही या नहीं है। तो वो कैसे पता चलता है, वो इस तरह से कि पर्पल रिंग नहीं आया इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं है, पर्पल रिंग आ गया मतलब कार्बोहाइड्रेट है। बाकी आयोडीन टेस्ट के लिए आपका कलर्स होते हैं, जिस तरह प्लांट होता है, प्लांट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है, तो ब्लू कलर आएगा तो मतलब स्टार्च है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में आता है, तो फिर GR। इसी तरह BP मतलब प्लांट के लिए हो गया, और कोई कलर नहीं आता मतलब पॉलीसेक्राइड है ही नहीं। अब बेनेडिक्ट क्या करता है, अब रिड्यूसिंग शुगर के लिए हैं, पर बेनेडिक्ट, बेयरफोर्ड और फेलिंग वगैरह, ठीक है। बेनेडिक्ट में हमारे पास अगर रेड प्रेसिपिटेट बन गए इसका मतलब रिड्यूसिंग है, प्रेसिपिटेट नहीं बने इसका मतलब रिड्यूसिंग नहीं है, या सुक्रोज वगैरह है परे, ठीक है। इसी तरह बेयरफोर्ड आता है, इसमें रेड प्रेसिपिटेट की टाइमिंग के लिहाज से 5 to 7 मिनट्स या 7 मिनट्स के बाद आता है। 7 मिनट्स के बाद प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, तो मतलब इसमें नहीं है, इसमें आपके पास रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं है, ठीक है। इसी तरह फेलिंग्स भी होता है। फिर ये सल्वनॉफ है, सल्वनॉफ का बस सिंपल है, इसमें चाहे रेड कलर आ जाए मतलब पॉजिटिव है, यानी कि टोन बॉडी यानी कि फ्रुक्टोज प्रेजेंट है। इसी तरह ओज़ोजोन टेस्ट है, ये परफॉर्म करने के लिए नहीं आता, लेकिन 4 आपके पास शेप्स हैं, आपने उस लिहाज से इसको याद रखना है। नीडल शेप क्रिस्टल्स को, और बंचेस ऑफ फ्लावर माल्टोज, ग्लैक्टोज के लिए रोड शेप है, और ये कॉटन बॉल है। खैर, आगे सारी इन्हीं को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मॉलिश टेस्ट में जब लॉन्ग प्रैक्टिकल में आता है, ये हमारे पास रिएजेंट्स हो गए, प्रोसीजर हो गया, कितना कितना डालना है, और बाकी प्रिंसिपल हो गया। तो वो आपसे जो पूछता है वो प्रिंसिपल भी पूछता है। तो ये नहीं कि अगर आपको सिर्फ ये आता है तो प्रिंसिपल भी आपने करना है। प्रिंसिपल में सिंपली ये होता है कि जो रिएजेंट है ये कर क्या रहे हैं। कौन से हमारे पास जो रिएजेंट थे ना, उसमें आपके पास ओरिजिनल सोल्यूशन होता है, जो कि आपके पास ग्लूकोज होता है। आपने ये याद रखना है, माइट भी आपके सामने ना रिएजेंट्स पड़े हों तो शायद आपको मुश्किल ना हो, लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आपके लिए ओरिजिनल सोल्यूशन कौन सी चीज़ में क्या होगा। मॉलिश टेस्ट किस चीज़ को करता है, कार्बोहाइड्रेट को करता है। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट को जानने के लिए आपके पास ऐसा सोल्यूशन हो जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, यानी कि इसके केस में हमारे पास जो होगा वो ग्लूकोज होगा ओरिजिनल सोल्यूशन, ठीक है। आयोडीन के केस में स्टार्च होगा, और सल्फेनॉफ के लिए आई थिंक फ्रुक्टोज होगा, क्योंकि हमने कीटोन बॉडी चेक करनी है, और तकरीबन के लिए ग्लूकोज होता है। इसी तरह प्रोटीन के जब प्रैक्टिकल्स करेंगे उसमें जो ओरिजिनल सोल्यूशन होता है प्रोटीन होता है, यूरिन के उसमें यूरिन होता है, ठीक है। तो अब देखिए, ओरिजिनल सोल्यूशन है 2 ड्रॉप्स, ये इसको हम मॉलिश रिएजेंट कह रहे होते हैं, एथनॉलिक अल्फा नेफ्थलॉन, सॉरी, ठीक है। और इसने H2SO4, अब इसने H2SO4 के लिए बताया कि H2SO4 क्या करता है। बेसिकली वो हाइड्रोलाइज करता है इन तमाम चीज़ को, डाई, पॉली, मोनो, इन तमाम को हाइड्रोलाइज करता है, डिहाइड्रेट करता है, ठीक है। इसी तरह से फिर इसने बताया, अब ये प्रिंसिपल की बात आ जाती है, और बाकी आप अपने मुताबिक से कोड में वे में या जिस तरह से भी आपने करना है। तो इसका ये क्या हुआ, 2 ml 2 ड्रॉप्स एंड 2 ml 2 ml आपने लेना ओरिजिनल सोल्यूशन जो कि ग्लूकोज होता है, 2 ड्रॉप्स आप मॉलिश के रिएजेंट के डालेंगे, और आपने अच्छे से मिक्स करके फिर आपने H2SO4 डालना है। तब मिक्स नहीं करना क्योंकि H2SO4 एसिडिक है,
तो आपने तब मिक्सिंग नहीं करनी, पहले ही मिक्स कर लेना है। और 2 ml H2SO4, तो 2 इस तरह से आप किसी के साथ वॉलेट रिंग आ गया मतलब है या नहीं है, ठीक है। इसी तरह बाकी भी कर लेंगे। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने एक पेज बनाया जिस पे ना मैंने ये सारे जो तैयार किए थे तो मैंने लिख दी गई। बेशक आप एक जगह करके ना अपने आप को इस बेस पे टेस्ट ज़रूर करें कि आपको आता नहीं आता। अब कार्ब के लिए हमारे पास मॉलिश, आयोडीन, बेनेडिक्ट, फेलिंग हो गए, और कीटोज के लिए सल्फेनॉफ हो गया। तो इसमें क्या करना है, 2 का है 2 ml ओरिजिनल सोल्यूशन जो कि ग्लूकोज होता है। 2 ड्रॉप आपने अपने यही मॉलिश रिएजेंट के डालने हैं, इस तरह 2 ml H2SO4 डालना है, पल्पर रिंग आना चाहिए। आयोडीन के लिए 2 ml स्टार्च, 2 ड्रॉप आयोडीन, ब्लू कलर आना चाहिए, ठीक है। और बाकी कलर्स का मैंने आपको बताया कि ह्यूमन के लिए जो है पर्पलिश, रेड पर्पलिश होता है, और जो रेड सिंपली रेड होता है वो डेक्स्ट्रिन के लिए था, ठीक है। अब बेनेडिक्ट के लिए 5 ml आपने बेनेडिक्ट, तो 1 ड्रॉप आप ओरिजिनल सोल्यूशन ले। तो आपको ये भी पता होना चाहिए किस चीज़ को चेक करें, फेलिंग। अब बेनेडिक्ट, फेलिंग और बेयरफोर्ड, ये तीनों जो है हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर्स फिर उधर बताया हुआ प्रिंसिपल वगैरह में भी ना कि एल्डिहाइड और कीटो एक्स्ट्रा ग्रुप और इस तरह से, तो रिड्यूसिंग शुगर्स में कौन सी होती है, तो आपने उनको चेक करना है, ठीक है। 1 ड्रॉप हीट करना है 2 मिनट्स। कलर इसमें वेरी करते हैं, ग्रीन, येलो, रेड, ब्रिक रेड, इस तरह से, ठीक है। फेलिंग का हमने नहीं किया परफॉर्म, हमें बेयरफोर्ड का कहा हुआ था, तो इसमें भी 2 है, तो 2 ml बेयरफोर्ड, 2 ml ओरिजिनल सोल्यूशन 5 मिनट के लिए हीट करना है, रेड कलर आ जाएगा, तो मतलब रिड्यूसिंग है, वरना नहीं, चेरी रेड कलर आता है, ठीक है। सल्फेनॉफ में 3 और 30 का कोड आता है, 3 ml 3 ड्रॉप्स ओरिजिनल सोल्यूशन के। बस ये याद रखें कि पहले हम ना ओरिजिनल सोल्यूशन ml में ले रहे थे, लेकिन सल्फेनॉफ में जो कि कीटो वाला है पर फ्रुक्टोज के लिए, इसमें थोड़ा उल्टा है। इसमें ड्रॉप वाइज आप ओरिजिनल डाल रहे हो, ml वाइज अपना रिएजेंट डाल रहे हो, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी इसमें डिफरेंट आ जाती है। और बेयरफोर्ड में भी यही कि आप 2 ml, इसमें तो दोनों चीज़ें ही हैं ना, जो 2 ml है, ठीक है। फिर आगे हमारे पास प्रोटीन के लिए टेस्ट आ जाते हैं जिसमें ब्यूरेट है, पैराहीट कोएगुलेशन है, सल्फोसाइक्लिक और नीनहाइड्रिन हो गया, ठीक है। ब्यूरेट के लिए आपने क्या करना है, ब्यूरेट के लिए अब 6 ml आप पहले आप ये बनाते हो, 6 ml NaOH डालते हो, 2 to 3 CuSO4 डालते हो, ये आपका ब्यूरेट रिएजेंट बन जाता है। फिर आप इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने डाला है ना 6 ml NaOH, तो आप इसको बेसिकली मकसद ये होता है कि आपने 2 में डिवाइड कर लेना होता है, और 2 ट्यूब्स में डिवाइड कर लेना होता है। एक में आप प्रोटीन डालते हो, जितनी सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन डालोगे, दूसरे में जस्ट अमाउंट ऑफ वाटर डालोगे, तो फ़ौरन ही खैर उसका पर्पल कलर हो जाता है जिसमें प्रोटीन डालते हो ना, तो प्रोटीन डला होता है, इसका मतलब प्रोटीन पता चल गई कि यार जिसका पर्पल कलर हुआ वो पर्पल। ब्यूरो टेस्ट हमारा हो गया प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए ना, तो प्रोटीन का पता चल गया। अब हीट कोएगुलेशन में आपके पास एल्बुमिन और ग्लोबुलिन कोएगुलेट कहते हैं। जैसे आप अंडे को तलते हैं ना, तो वो बेसिकली जम जाता है, बॉईल करते हैं तो वो जम जाता है, ठीक है, पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, इसे कहते हैं कोएगुलेशन, ठीक है। अब मैंने एग की एग्जांपल दी, तो ये प्रोटीन है एग, तो इस तरह प्रोटीन जो है कोएगुलेट होंगे, तो उनके लिए आपको हीट करना ज़रूरी होगा। पहले आपने 2/3 अपनी ना टेस्ट ट्यूब भर लेनी है ओरिजिनल सोल्यूशन से, ठीक है, फिर यानी प्रोटीन से। ओरिजिनल सोल्यूशन इन सब में प्रोटीन ही होगा, इसमें डिफरेंट नहीं है। इसमें सिर्फ था पर आगे इधर फ्रुक्टोज होगा, आयोडीन में स्टार्च होगा, बाकियों में आपके पास ग्लूकोज होगा। इधर आपके पास सब में प्रोटीन ही होना है, 2/3 आपने प्रोटीन से भर लेना है। फिर आपने कलर इंडिकेशन जो कि क्लोरोफिनॉल होता है, उसके 3 से 4 ड्रॉप या 2 से 3 ड्रॉप इस तरह से डालना होता है। जैसे ही पर्पल हो जाता है तो फिर उस पर्पल के लिए उसको पिंक बनाना है। अब पिंक बनाने के लिए ना, अच्छा यहाँ पे पर्पल पूरा करने के लिए आपने शेक लाजमी करना है, तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पर्पल पूरा हो जाएगा। फिर आपने 1% एसिटिक एसिड डालना होता है जब तक पिंक हो जाए। खैर इतना खास पिंक नहीं हुआ था, लेकिन बस फिर आप हीट करना स्टार्ट कर दें। हीट आपने बॉटम से हीट नहीं करना, आपने उसको टेढ़ा करना है, और जो अपर एंड है ना उसको फ्लेम पे रखना है। और जब आपकी ना टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत ज़्यादा वो बाहर की तरफ आने लगे ना, टेस्ट ट्यूब फट सकती है, आपने ना फ्लेम से थोड़ा बहुत दूर कर लेना है अपने सोल्यूशन को, ठीक है। तो इसमें अंदर ना वाइट कलर का मैस बनना शुरू हो जाएगा, तो यही हो गया, प्रोटीन कोएगुलेट होगी। इस तरह सल्फोसाइक्लिक होता है 2 ml ओरिजिनल सोल्यूशन, ये नहीं वही प्रोटीन, फ्यू ड्रॉप्स आपने इसी के डालने हैं और फिर शेक करना है, वही वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, मतलब सल्फोसाइक्लिक है। नीनहाइड्रिन के लिए 1 ml लेना है, ठीक है। अब इस कोडिंग को आपने याद रखना है, ये 6 ml वाला सी जो ब्यूरेट के लिए था परा। अच्छा, इसमें ब्यूरेट भी ब्लू था और एक और था वो भी ब्लू था, याद नहीं आ रहा, चलें ठीक है। निनहाइड्रिन आपके पास होता है, उसके आपने कुछ ड्रॉप्स डालने, हीट करना है, ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है पर अब लिपिड के लिए। अब लिपिड के लिए एक हेज़ टेस्ट होता है। हेज़ टेस्ट में आपने 4 टेस्ट ट्यूब बनानी है, चारों में डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन डालोगे, ठीक है। डिस्टिल वाटर, NaCl, सॉल्ट और सॉप। डिस्टिल वाटर, NaCl, फिर इन चारों ट्यूब के अंदर ना आप सल्फ़र का पाउडर देंगे, आपने उनको स्प्रिंकल कर देना है, सल्फ़र का पाउडर, ठीक है। अब ना ये सल्फ़र के जो हम कहते हैं जो सल्फ़र का पाउडर है, ये फ्लावर है, वो
इन कुछ सोल्यूशन में ऊपर ही रहेंगे, कुछ सोल्यूशन में बॉटम पे चले जाएंगे। जिनमें बॉटम में जाते हैं वो सॉल्ट और सॉप होता है। क्यों? क्योंकि वो सरफेस टेंशन कम कर देते हैं, ये सॉल्ट और सॉप। लेकिन डिस्टिल वाटर और NaCl के ऊपर तैर रहे होंगे, ठीक है। NaCl ये वाला समझ लें जिसके अंदर नमक होगा और एक सिंपल पानी है, और दूसरा वाला जो कि बाइल सॉल्ट है, जो कि लीवर वाला बाइल सॉल्ट, वो वाला गाल ब्लैडर वाला। तो सॉप इन दोनों जो है ब्रेन के अंदर नीचे चला जाएगा। खैर ये हमारा हेज़ टेस्ट है, इसको किसी भी तरीके से आप याद रख लें। फिर हमारे पास यूरिन के टेस्ट आते हैं, रुथ्राज और क्लोराइड, और एक है पैरा 117 पे, वो भी मैं बताती हूँ। तो रुथ्राज में आपके पास क्या लेना है, आपने 10 ml ले लेनी है यूरिन। अच्छा, रुथ्राज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मतलब 10 ml यूरिन, इतनी यूरिन आपने कहीं नहीं ली ना। 10 ml यहाँ ले रहे हो आप, इतना आपने किसी में नहीं लिया। 6 ml तक आपने वो NaOH लिया था, लेकिन यहाँ पे आप 10 ml यूरिन ले रहे हो, तो इसे बहुत बड़ा है। तो इस तरह से रुथ्राज 10 ml यूरिन इस तरह करके याद है। खैर फिर आपने पाउडर डालना होता है, वाइट कलर का होता है, अमोनियम सल्फेट का। सेचुरेट करना, अच्छे से मिक्स कर लें। सेचुरेट मतलब कंसनट्रेटेड अमाउंट होती है। जैसे आपने कोई चीज़ मिक्स की है ना किसी चीज़ में, अब इतनी कि वो हल नहीं हो पा रही मज़ीद, तो बिल्कुल सेचुरेट हो जाती है, भर जाती है, मतलब वो वाली सिचुएशन होती है। लेकिन इसमें हमें एग्जैक्ट नहीं बताया हुआ कि यार कितना सेचुरेट होना चाहिए, यार आपको जितना आराम से लगे। तो इसका रिज़ल्ट हमारा सही नहीं आया था। इसमें आपके पास आई थिंक रेड कलर आना था, लेकिन पर्पल आ रहा था, और अटेंडेंट ने भी किया था, उसका भी पर्पल आ रहा था। तो बस खैर अमोनियम सल्फेट का पाउडर डाला था इतना कि सेचुरेट हो जाए। फिर आपने ना 3 ड्रॉप्स डाले सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के, फिर उसके बाद 3 ml आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों लिक्विड होते हैं, ये पाउडर है, ठीक है। फिर रेड कलर आना चाहिए था, तो मतलब कि ये होता है कि टोन प्रेजेंट है यूरिन के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोराइड टेस्ट में 3 ml यूरिन, 1 ml नाइट्रिक ऑक्साइड, 1 ml AgNO3 यानी कि मर्करी AgNO3 खैर ठीक है, आई डोंट नो, Ag मर्करी तो वो Ag होता है, Ag क्या होगा। अच्छा खैर 3 ml यूरिन, 1 ml नाइट्रिक ऑक्साइड, 1 ml AgNO3, खैर वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, इसका मतलब क्लोराइड है। टेस्ट आपने परफॉर्म कर लिया। इसके अलावा एक और हमारे पास है पर 117 पे, वो देख लेते हैं, वो भी यूरिन के लिए ही है, ठीक है। ये बेंजोडाइन टेस्ट है, इसका भी कहा हुआ था कि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास बेंजोडाइन रिएजेंट होगा, 3 ml 2 ml यूरिन लेनी है, 1 ml आपने H2O2 लेना है। ब्लू कलर इंडिकेट करेगा कि ब्लड प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट है यूरिन के अंदर। तो 3 ml 2 ml और 1 ml आपने ये लेना है। ब्लू कलर आएगा, और इसका ब्लू कलर क्या इंडिकेट करता है कि ब्लड प्रेजेंट है। तो बेंजोडाइन यूरिन और H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस तरह याद रखिए, बेंजोडाइन यूरिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 3 ml 2 ml 1 ml 3 2 1 या 1 2 3 यूँ कर लें। तो बेंजोडाइन यूरिन और H2O2 ब्लू कलर अगर पेयर हो जाता है, तो फिर इसका मतलब आपके पास ब्लड प्रेजेंट है आपके यूरिन के अंदर। बस ये टेस्ट है, और बाकी जो शेप्स हैं पेरियोजोजोन टेस्ट में, उनको आपने लर्न कर लेना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। माइट भी ऑब्ज़र्व करने के लिए माइक्रोस्कोप में आ जाएंगे किस तरह से। अच्छा, अब आता है बाकी जो सवाल वो देते हैं, उन्होंने हमें यही कहा है कि आपके पास जो ये प्रैक्टिकल के वाइवा क्वेश्चंस है ना, ये आपका OSPI में आ सकते हैं। और OSPI में इसके अलावा जो जनरली आपसे वाइटामिन के बारे में या कोई भी जनरल इन्फॉर्मेशन ये वगैरह जो होगी, वो भी आपसे पूछ सकते हैं, सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, और थोड़े से माइट भी ट्रिकी हो सकता है कि आपको मुश्किल हो, तो मतलब होगा आपकी थ्योरी में से भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि इसी नोटबुक से